नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में आपका स्वागत है। माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए आज की कथा चालू करते हैं। वैशाख मास कथा अध्याय 9। 9वें दिन की कथा में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उन्हें पीले वस्त्र, फल और फूल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वैशाख मास में उसने प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा की और दान पुण्य किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी गरीबी दूर कर दी। इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। वैशाख मास कथा अध्याय 10। 10वें दिन की कथा में गंगा नदी के महत्व को बताया गया है। इस दिन गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप मां गंगा पृथ्वी पर आईं। इसलिए इस दिन गंगा घाटों पर विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया जाता है। वैशाख मास कथा अध्याय 11। 11वें दिन की कथा में एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन किया जाता है। वैशाख मास की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोह माया से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोहित कर दिया। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। ये वैशाख मास की 9वें, 10वें और 11वें दिन की कथाएं हैं। यदि आप किसी विशेष पहलू के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।